आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं क्लास में। शहजाद आए हुए हैं, शहजाद हसन, फवाज भी हैं। हर क्लास में मैं क्विज अनाउंस कर देती हूँ। जी जी जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि आज के दिन जो है वो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आज शहजाद आए हुए हैं हमारी क्लास में, शुरू से फर्स्ट सेशन से हैं और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, पहले जो हमारी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस नहीं थी वो अटेंडेंस ले लेती हूँ पहले, कि ये लूप्स वाला कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ाने से पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ सेशन 1 की। और सेशन 2 की अटेंडेंस जो है वो मैं देखती हूँ कि कब लेते हैं। अच्छा, कंकैटिनेटेड लूप्स, हम नेस्टेड लूप डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सो नेस्टेड लूप में आप किस तरीके से करेंगे। हाँ, नेस्टेड लूप में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नेस्टेड लूप में आपके पास टेस्टिंग कैसे होगी। ठीक है, नेस्टेड लूप में आपके पास टेस्टिंग ऐसे होगी कि आपके पास जो फर्स्ट लूप है, जो आउटर लूप है, आप उसको अपनी उसकी मिनिमम वैल्यू पे रखेंगे, ताकि जब आउटर एग्जीक्यूट होगा तभी तो इनर चलेगा ना। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इनर मोस्ट को। तो इनर मोस्ट को टेस्ट करने के लिए वी हैव टू एग्जीक्यूट इनर मोस्ट लूप है फर्स्ट। तो जब इनर मोस्ट लूप आपके पास एग्जीक्यूट होने वाली होने के लिए आपको आउटर में, ज़ाहिर है आउटर की वैल्यू ट्रू होगी तभी तो इनर पे आएगा। तो आप आउटर लूप को मिनिमम वैल्यू पे रखेंगे, उसकी एक वैल्यू, और उसकी एक वैल्यू के लिए इनर पे तमाम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे उसकी हर एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंगली। और इनर को कैसे आप करेंगे, पहले आप उसमें कंसीडर करेंगे कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम प्लस वन, यानी कि जितने टाइम उसको चलना चाहिए उसमें प्लस वन करके चलाएंगे। ठीक है, उसको मिनिमम प्लस वन पर, लेट से अगर उसने चलना है एन से, एन तक चलना है, और वो कहाँ से चल रही है, एम से, तो आप उसको एम प्लस वन पे भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। फिर एवरेज वैल्यू पे भी देखेंगे, एम डिवाइडेड बाई टू, मतलब अगर एन चलना है तो एन बाई टू तक चलाएंगे, और मैक्सिमम माइनस वन यानी कि एन माइनस वन पे चलाएंगे, और फिर एंड मैक्स फॉर द इनर मोस्ट लूप, और फिर उसको एन टाइम चला के देखेंगे while holding the outer value at their minimum values। और उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, आउटर वैल्यू जो है वो आउटर लूप की वैल्यू मिनिमम होगी। फिर उसके बाद आप जब इनर की तमाम साइकिल कंप्लीट हो गई आउटर की एक वैल्यू के लिए, फिर आप क्या करेंगे, मूव आउट वन लूप एंड सेट इट अप एज इन स्टेप टू। फिर आप आउटर की वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट करेंगे, और फिर उस इंक्रीमेंटेड वैल्यू के लिए फिर आप इनर को तमाम टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। कंटिन्यू दिस स्टेप अंटिल द आउटर मोस्ट लूप हैज बीन टेस्टेड। यही स्टेप आप बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास जो आउटर मोस्ट लूप है उसकी तमाम आइटरेशंस कंप्लीट नहीं हो जाती। मिनिमम से स्टार्ट करेंगे उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए। अच्छा, फिर वहां का एक क्वेश्चन है। हाँ, तो आपने यही टेस्ट करना है ना कि एरर, एरर देने का मतलब ये नहीं है कि एरर हमेशा नेगेटिव वैल्यू ही दे रहा हो। एरर का मतलब ये है कि जब आप बियॉन्ड रेंज आना चाह रहे हो तो एरर आना चाहिए। तो आप टेस्टिंग कंडीशन में क्या दोगे, टेस्टिंग कंडीशन में आप यही चीज दोगे कि एरर आना चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। और एक्चुअल में जब आप उसको रिजल्ट कर को टेस्ट करोगे तो एरर आएगा। इट मींस आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और आपका एक्चुअल रिजल्ट मैच हो गया। सो जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैच हो गया, इट मींस आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। हम यही टेस्ट करें कि अगर हम बियॉन्ड रेंज जाना चाहें, बियॉन्ड वैल्यू जाना चाहें, तो फिर उस पर वो क्या वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आपने कोई ऐसे टेस्टिंग कंट्रोल्स बनाए हैं, अगर एरर देगा तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, या आपने कोई ट्राई कैच का मैकेनिज्म दिया है कि वो उस एरे से आप जो है वो जो है वो अनएब्डॉर्पेटली अपने प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट ना, मतलब शट डाउन ना करना पड़े। जी आदिल।
आदिल क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी मैम, नेस्टेड लूप के हवाले से फर्स्ट सपोज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें आपके पास है 5 टेक्स्ट बॉक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और पासवर्ड। अब ठीक है। सबसे पहली कंडीशन होगी कि भाई वो सारे फिल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन होगी कि ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए। थर्ड होगी कॉन्टैक्ट नंबर आपके मतलब कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों की मैम एक एल्स भी कंडीशन होगी। अगर ऐसा हो ये तो तो आप ये आप मैसेज फ्रंट डिस्प्ले कर एंड दो कि भाई इनवैलिड ईमेल। ये तो आप फ्रंट एंड टेस्टिंग बता रहे हैं ना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अभी हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम बैक एंड नेस्टेड की लूप बात के कर रहे हवाले से पूछ रहा हूँ। हैं। हाँ चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। हेलो। यस मैम, जी यही जी कि अगर जैसे हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी जी आ रही है। मैं ये बोला 3 कंडीशन मैंने नेस्टेड इफ की लगा दी, फिर उनके एल्स भी लगा दिए। अब जैसे अगर मैं इसकी फ्लो चार्ट बनाऊं तो एक ही 3 ही डिसीजन बॉक्स बनेंगे, मैं एल्स के लिए भी अलग 3 डिसीजन बॉक्स बनाऊंगा। एल्स डिसीजन बॉक्स, देखो एक तो इन जो नेस्टेड इफ एल्स, जो एल्स वाला है वो नेस्टेड पार्ट है फर्स्ट इफ का, ऐसे ही है। और अगर उस एल्स के साथ एक और इफ लग रहा है, जैसे इफ एल्स इफ। आवाज कट रही है। हाँ अब आ रही है। हेलो। जी हाँ देखो, जी अगर मैम, आ रही है आपकी आवाज। नेस्टेड इफ है, एक इफ है, उसके बाद एल्स है, और उस एल्स के साथ भी एक और इफ है, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स है, लैडर चल रहा है, नेस्टेड इफ एल्स, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, और फिर लास्ट में एक एल्स। तो अगर मेरे पास 4 इफ एल की कंडीशन है तो 4 डिसीजन बॉक्स बनेंगे, और लास्ट वाले एल्स के लिए डिसीजन बॉक्स नहीं बनेगा बल्कि एक सिंपल नोड होगी कि अगर इन चारों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं हो रही तो लास्ट में ये 5 वाला एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में 4 डिसीजन बॉक्स बनेंगे। अगर मेरे पास 4 इफ की स्टेटमेंट यूज हो रही है तो 4 इफ के मेरे पास डायमंड बॉक्स बनेंगे, और लास्ट वाला एल्स है, उसमें कोई इफ की स्टेटमेंट नहीं है तो वो एक सिंपल लास्ट नोड होगी। क्लियर है? ओके। अच्छा जी। कंकैटिनेटेड लूप्स क्या है आपके पास? इफ द लूप्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, मतलब लूप्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, मतलब नेस्टेड नहीं है, तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे? यू विल ट्रीट देम लाइक अ सिंपल लूप। जैसे आप सिंपल लूप को आइटरेट करते हैं, टेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन दी थी, इसी तरह इंडिपेंडेंट लूप्स को आप इसी तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, अब हम एक काम ये करते हैं कि अटेंडेंस ले लेते हैं। जिसका नेम कॉल करूं वो अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे चैट पे सेंड कर दे, सेशन 1 की अटेंडेंस है ये। ओके, मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। शुजा अहमद। मुबशिर हुसैन। मुबशिर हुसैन। अफनान रऊफ। महबूब अहमद। एब्सेंट। हुसैन इसहक। ओके। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन प्रेजेंट है, फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट थे। अब मैं उनके अटेंडेंस एब्सेंट मार्क कर दूंगी तो फिर वो मैसेज करेंगे कि मिस प्लीज बी लीनियंट। मोहम्मद फवाज। मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ। ओके। मोहम्मद हसन।
क्लास अपनी टर्न पे बोल लेना आप लोग नाम, सब एक साथ मैसेज कर रहे होते हैं। मैसम अब्बास, शहजाद हसन, शहजाद हसन जी, शहजाद कहाँ गायब हो गए आप? मोहम्मद अदनान अलीम, उबैद शौकत, मोहम्मद मुसाब, आसिफ अली भुट्टो, सैयद मोइज अली, शायान अख्तर, सलाकीन मुश्तबा, मोहम्मद मुनीब रियाज, हसन नवाज, हसन नवाज एब्सेंट, ईसार अहमद 8989, रोशनी, रोशनी, इसरार अहमद 9094, सबीउद्दीन, इफ्रा जाहिद, अब्दुल बारी, रवाहा मोहम्मद, शेख जवाद अहमद, हसन यूसुफी, अहमद अली, ओके, मोहम्मद उस्मान, उसामा मारूफ, उसामा मारूफ, हाफिजा समीन नजर, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद हसीब हन्नान, आदिल यूसुफ, मोहम्मद अब्दुल राफे, मोहम्मद अब्दुल राफे, तला सिद्दीकी, वहाज, फवाद फैसल, मोहम्मद तौसीक, उसामा शाहिद, उसामा शाहिद, उसामा एब्सेंट है, मोहम्मद सादिक, ओके जी, ठीक है। मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं ना, उनमें उसामा शाहिद एब्सेंट आ रहे हैं, हसन नवाज एब्सेंट आ रहे हैं, मोहम्मद हसनैन एब्सेंट आ रहे हैं, और हाफिजा समीन नजर ने अब दोबारा ज्वाइन कर लिया है, और मुबशर हुसैन एब्सेंट आ रहे हैं। स्नैन के साथ फर्स्ट डे से बहुत मसले चल रहे हैं, और एक शहजाद के साथ बहुत मसले चल रहे हैं।
जी क्लास आवाज आ रही है? ओके ओके जी, अटेंडेंस मार्क हो गई सबकी? हसन नवाज, हाफिजा समीन, मोहम्मद हसनैन, हसनैन तो है ही नहीं, मुबशिर हुसैन एब्सेंट है मेरे पास क्लास। मैं बता रही हूँ कि एब्सेंट कौन है आज की क्लास में। मुबशिर हुसैन एब्सेंट है, उसके अलावा एब्सेंट है उसामा शाहिद। अच्छा, अब आप लोगों की अटेंडेंस तो मैं एलएमएस से चेक करूंगी। उसामा, हाफिजा समीन, क्या आप लोग थ्रू आउट फर्स्ट उससे थे या नहीं थे, और हसनैन की भी। अगर मुझे रिकॉर्ड मिल गया एलएमएस से तो आप लोगों को प्रेजेंट मार्क कर दूंगी, वरना तो फिर एब्सेंट। ठीक है, चलें वापस कंटिन्यू करते हैं। शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास क्या हो रहा होता है? बस ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देख लें, फिर इसके बाद हम एंड कर देते हैं। इसके बाद फिर मैं क्विज दे दूंगी आप लोगों को, आप सॉल्व करके मुझे क्विज सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वी हैव इनपुट। जैसे ये पिक्चर से ही पता चल रहा है, एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें हमारे पास इनपुट, रिक्वायरमेंट्स, इवेंट सब एज एन इनपुट किया है और आउटपुट जा रहा है। अब बैकएंड पे अंदर उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, वो इनपुट कैसे प्रोसेस हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स इनपुट कैसे गई हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी इज नॉट नोन। सिर्फ इनपुट जा रहा है, इवेंट्स मेथड्स पता है, रिक्वायरमेंट्स पता है क्या है, और उसकी बेसिस पे आउटपुट आ रहा है। सो दैट इज बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें हमारे पास क्या चीज है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड बेस्ड चीजें नजर आ रही हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, हम ये फिनोमेना पे टेस्ट कर रहे होते हैं, हाउ इज फंक्शनल वैलिडिटी टेस्टेड। जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं अदर इट्स वैलिड और नॉट, उसको कैसे टेस्टिंग करनी है। हाउ इज सिस्टम बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस टेस्टेड। सिस्टम की परफॉर्मेंस और बिहेवियर को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक बटन क्लिक किया, कितनी देर बाद वो मुझे वहां पे नेविगेट कर रहा है, और जब तक नेविगेट कर रहा है तो क्या मुझे वो उसी प्रीवियस पेज पे रख रहा है, फॉर्म पे या पेज पे, या कोई लोडिंग बार जनरेट हो रहा है, लोडिंग बार किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और कितनी जल्दी नेविगेट कर रहा है, बिहेवियर किस तरीके का है सिस्टम का, और परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी भी चीज की, लेट से कोई सर्च के लिए मैंने एक आइटम एंटर करके सर्च का बटन प्रेस किया है, तो कितना टाइम ले रहा है वो मुझे सर्च लिस्ट जो है वो लाकर सर्च आइटम जो है वो लिस्ट डाउन करने में। What classes of input will make good test cases। हम फ्रंट एंड बेस्ड टेस्टिंग करने के लिए गुड टेस्ट केसेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इज द सिस्टम पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू सर्टेन इनपुट वैल्यूज। कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो सेंसिटिव है जिसके लिए मेरा सिस्टम, मतलब कौन सी वैल्यूज देनी है कौन सी वैल्यूज नहीं देनी, मैंडेटरी वैल्यूज कौन सी हैं, और जो वैल्यूज देनी है, लेट्स से अगर पासवर्ड की वैल्यू फील्ड को मैंने हाइड करना है तो उसको किस तरीके से हाइड करना है। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया हमने कोड लेवल पे डिफाइन किया है जो फ्रंट एंड पे नजर आना चाहिए हमारे पास। क्योंकि हम तो जब पासवर्ड की फील्ड पे पासवर्ड टाइप कर रहे होते हैं तो वहां पे हमारा पासवर्ड हाइड हो रहा होता है, तो बैक एंड पे ये कोडिंग कोड लेवल पे होगी, बट हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ फ्रंट एंड पे ये चीज हो रही है या नहीं हो रही। वट आर द बाउंड्रीज ऑफ अ डाटा क्लास आइसोलेटेड। हमारे पास जो डाटा क्लासेस है उनकी बाउंड्रीज क्या है, मतलब उनमें डाटा की क्या लिमिटेशन है। इनकमिंग जो डाटा है उसमें रेंजेस क्या क्या है, क्या वैल्यू दे सकते हैं क्या वैल्यू नहीं दे सकते। अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू ही जाएगा, अगर एक फ्लोट है तो उसमें हम क्या कोई और वैल्यू स्ट्रिंग दे देंगे, तो वो किस तरीके से नेविगेट कर रहा है डिफरेंट वैल्यूज के लिए। वर्ड डाटा रेट्स एंड डाटा वॉल्यूम के अंदर सिस्टम टॉलरेट, कितना डाटा और कितना रेट ऑफ डाटा जो है वॉल्यूम ऑफ डाटा सिस्टम कैन टॉलरेट। अगर आज उसमें 100 यूजर्स का डाटा स्टोर है और मैं डाटा बेस को स्केल करना चाह रही हूँ, उसको 1000 पे ले जाना चाह रही हूँ, तो क्या ऐसे मेरे पास क्राइटेरिया है, डिजाइन इतना फ्लेक्सिबल है कि हम उस पर ऐड कर सकें।
What effect will specific combinations of data have on system operations? जब हम different set of data डाल रहे हैं तो उसका system के operations पे क्या effect पड़ रहा है? ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम GUI टेस्टिंग भी कह रहे होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, GUI टेस्टिंग। इसमें हमारे पास 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन इटसेल्फ, जो आपकी मेन एप्लीकेशन है, उस मेन एप्लीकेशन का इंटरफेस, और फिर उस इंटरफेस के अंदर वी हैव डिफरेंट कंट्रोल सेट। तो हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंट जो है वो लेवल पे टेस्टिंग करनी होती है। कंट्रोल्स मीन जो हमारे पास बेसिक कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन्स, रेडियो बटन्स, कॉम्बो बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये सारी चीजें कंट्रोल के अंदर आएंगी। इंटरफेस के अंदर क्या आएगा, नेविगेशन, कि हमारे पास इंटरफेस में हम कनेक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, नेविगेशन किस तरीके से हो रही है, यूजेबिलिटी कंडीशन क्या है, फीडबैक कोई फॉर्म वगैरह है जो कस्टमर सबमिट करवा रहा है, जनरल कंडीशंस हैं या नहीं है, जो सिनेरियो हमें पता है कि जनरल कंडीशन पहले होम पेज होगा, फिर ऑप्शंस होंगे, फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज अबाउट अस का होना चाहिए। तो ये जो जनरल क्राइटेरिया क्या ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, मोड्स किस तरीके से आपने रखे, एडिट कर सकते हैं आप मोड्स को, नहीं कर सकते, क्या सिनेरियो है, वो सारी चीजें। और लास्ट वन इज एप्लीकेशन टेस्टिंग। एप्लीकेशन टेस्टिंग में आपके पास क्या चीज होंगी, पूरी एप्लीकेशन की नेविगेशन, शॉर्टकट कीज कौन सी हैं आपके पास, और ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, अब ये जो है ये GUI टेस्टिंग इज योर असाइनमेंट 3। ठीक है, GUI टेस्टिंग पे आपने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, और ये आपका बहुत ज्यादा जो है हैंडी असाइनमेंट होगा, जिसका जो है वो मार्क्स भी ज्यादा होंगे, वेटेज ज्यादा होगा इस असाइनमेंट का। ठीक है, ये असाइनमेंट हम रखते हैं कंट्रोल लेवल पे रखें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, कंट्रोल में भी हैव डिफरेंट कंट्रोल्स, लेट्स से टेक्स्ट बॉक्सेस, ऑप्शंस, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, कमांड बटन्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस, कॉम्बो बॉक्सेस, लिस्ट बॉक्सेस, डेटा पिकर, स्लाइडर और एनीवन एल्स, जो जितने भी कंट्रोल्स यू कैन ऐड। अब तो बहुत सारे कंट्रोल्स आ चुके हैं जिसके थ्रू आप अपने इंटरफेस को, अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीजें हमें माइंड में रखनी होंगी, एग्जिस्टेंस, इनमें से कौन कौन सी चीज हमारी एप्लीकेशन में एग्जिस्ट कर रही है, हमें किस चीज की जरूरत है, डेटा टाइप क्या होगी, अगर टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो उसमें क्या डेटा टाइप होगी, न्यूमेरिक फील्ड हो सकती है, अल्फा फील्ड हो सकती है, डेटा फील्ड चेक करनी है कि किस चीज में हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, वैलिडेशन जिसे हम कह रहे हैं, डोमेन, किस डोमेन में हम इसे यूज कर रहे हैं, अदर यूजर से इनपुट लेना है, किस सिनेरियो में हम यूज कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है, हम कोई एक कंट्रोल तो यूज नहीं करेंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ लिस्ट बॉक्सेस भी यूज हो सकते हैं, बटन्स भी यूज हो सकते हैं आपके पास, कमांड बटन जैसे सेव, कमांड बटन्स कौन से होते हैं, ओपन, सेव, सबमिट, नेक्स्ट, ये सारे कमांड बटन्स हैं। सेल्फ चेकिंग मींस कि आप इन कंट्रोल्स को खुद से भी टेस्ट कर सकें। फॉर्मेट क्या होगा इनका, किस फॉर्मेट पे होगा, जनरल फॉर्मेट होना चाहिए। एंड सपोर्ट किस तरीके से, मतलब सपोर्ट ये होती है कि जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कभी आपने देखा हो, तो वो साथ साथ सपोर्ट भी बता रहा होता है, फीडबैक भी दे रहा होता है कि इस फील्ड में आपने इस फील्ड कंट्रोल में इस तरीके का डाटा डालना है, अगर आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है, योर पासवर्ड शुड बी ऑफ 10 कैरेक्टर जो है वो लॉन्ग होना चाहिए, उसमें ये कैरेक्टर भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए। तो ये सारी सपोर्ट है जो फॉर्म फिल होने से पहले ही आपको पता है। अब होगा क्या कि अगर आप ये सपोर्ट नहीं दे रहे तो एज अ यूजर आप सारी चीजें चेक एंड बैक करेंगे। लेट से मैंने एक पासवर्ड दिया जिसकी लेंथ है 8, पूरा फॉर्म सबमिट करवा दिया, जब सबमिट का बटन दे रही हूँ मुझे बता रहे हैं नहीं आपका पासवर्ड लिमिट मैच नहीं हो रही। तो अगर वो सपोर्ट होती तो पहले ही मैं वो चीजें देखकर माइंड में फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही पूरा फॉर्म करेक्टली फिल कर देती। ठीक है, तो सपोर्ट इसलिए होती है ताकि आपका यूजर इंटरफेस और ज्यादा बेटर हो सके। तो दैट इज कंट्रोल टेस्टिंग, जो कंट्रोल्स पे आप कर रहे होते हैं कि कंट्रोल्स की टेस्टिंग क्या है। नहीं, ये असाइनमेंट इंडिविजुअल असाइनमेंट है। ठीक है, अब मैं इसके टॉपिक्स आपको दे देती हूँ और करना क्या है मैं आपको ये भी बता दूंगी। बहुत डिटेल असाइनमेंट है, इसका टाइम भी मैं ज्यादा दूंगी, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, लेकिन इसमें आप जो है एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे। इंटरफेस टेस्टिंग में क्या होगा, एस्थेटिक कंडीशंस, एस्थेटिक का मतलब है लुक एंड फील, जो आपने इमेजेस लिए हैं, जो पिक्चर्स लिए हैं, उनके लुक एंड फील क्या है, कलर कॉम्बिनेशन क्या यूज किया, ये सारे इंटरफेस टेस्टिंग के अंदर आ रहे होंगे। वैलिडेशन कंडीशंस में आपने डिफरेंट वैलिडेशंस क्या क्या लगानी है, क्या क्या चीज वैलिडेट करनी है। नेविगेशन कंडीशन, एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे आप कैसे जा सकते हैं।
थ्रू आप कीबोर्ड कीज के थ्रू जा सकते हैं, नहीं जा सकते। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा को कैसे मैनिपुलेट करना है, कहाँ डाटा राइट करवाना है, कहाँ डाटा कॉपी करवाना है, कहाँ नहीं करवाना। हाँ बस ये लास्ट स्लाइड रह गई, इसको कंप्लीट करके एंड करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन कंडीशन। डाटा मैनिपुलेशन मीन्स के डाटा को कहाँ, अक्सर हमने देखा होता है कुछ साइट ऐसे होती है जहाँ से हम डाटा को कॉपी करना चाहें तो नहीं हो पाता, अनएडिट भी नहीं हो सकता। तो आपने किस तरीके से डाटा को मैनिपुलेट करवाना है। यूजेबिलिटी कंडीशंस क्या है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फीडबैक है या नहीं है, अदर वही फीडबैक जो सपोर्ट आप दे रहे हैं नहीं दे रहे। डाटा इंटीग्रिटी कंडीशंस, मोड्स कौन कौन से रखने, एंड जनरल कंडीशंस दैट शुड बी मीट फॉर एवरी इंटरफेस। कि बटन का साइज जो मेरे पास एक पेज पर है, जो बटन का मेरे पास कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन और टेक्स्ट स्टाइल मैंने रखा है, इट शुड बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट बटन्स ऑन द नेक्स्ट पेजेस एज वेल। तो एक इंटरफेस में, एक ही एप्लीकेशन में, एक वेबसाइट में मेरे पास जो कंडीशन है या जो इंटरफेस है वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो एक में जो है वो मेरे पास एक डिफ में आ रहा है डाटा, दूसरे में मेन्यू चेंज हो रहा है पेज सिलेक्शन में। तो ये जनरल कंडीशन शुड बी मेड। एप्लीकेशन टेस्टिंग में आप क्या चीजें देख रहे होते हैं, एप्लीकेशन की नेविगेशन, मल्टी यूजर एक्सेस, अगर मल्टीपल यूजर ने एक्सेस करना है तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनको क्या व्यू होगा। शॉर्टकट कीज, हॉट कीज, कंट्रोल शॉर्टकट कीज। और शॉर्टकट कीज हैं क्या कुछ यूज करने के लिए, जैसे हमारे पास वर्ड पे भी होती हैं, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी। तो क्या आपने अपनी एप्लीकेशन में भी ऐसी कोई शॉर्टकट और हॉट कीज यूज की हैं या नहीं की। तो ये सब एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर आ रहा होता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी एरियाज, जहां आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी एरियाज क्या है, स्क्रीन कंटेनर्स, स्क्रीन कंटेनर्स शुड बी सेम। एलिमेंट सिलेक्शन, जो एलिमेंट सिलेक्शन आपने किए, कौन कौन से एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं आप पहले से सिलेक्ट कर लेंगे, कौन कौन से कंट्रोल्स हम यूज करेंगे। एलिमेंट का लेआउट क्या होगा, कौन सा कंट्रोल, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे किस पोजीशन पे होगा, और थ्रू आउट वो पूरे वेबसाइट के उस पर सेम रहे। कलर थीम, जो कलर थीम आपने यूज किया दैट शुड बी सेम। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए अगर कोई कोटेड टेक्स्ट है, जो किसी का कोट है, तो वो सेंट्रलाइज्ड होता है। बाकी हम किस तरीके से चल रहे होते हैं, हम लेफ्ट अलाइनमेंट पे चल रहे होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे क्या चीज, क्या अलाइनमेंट रखनी है, इट शुड बी पहले से आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट प्लेसमेंट स्टाइल, आपको पता होना चाहिए कौन सा कंट्रोल आपने कहाँ पे किस डिफ में कहाँ प्लेस करना है। नेविगेशन स्टाइल, आप नेविगेट कैसे कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जा सकते हैं। फीडबैक स्टाइल, फीडबैक कैसे देना है आपने यूजर को। ठीक है, कि अगर फॉर्म फिल करवाना है तो उसके लिए क्या रिलेटेड फील्ड्स हैं, क्या डाटा होना चाहिए। सपोर्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। माउस कर्सर स्टाइल, माउस कर्सर कब चेंज होना चाहिए, लेट से अगर हम जो है वो कुछ कॉपी कर रहे हैं तो वो मेरे पास माउस का ये वाला सिंबल आ जाना चाहिए। अगर मुझे कहीं क्लिक करना है तो फिर वो डिफरेंट शो, अगर कोई पिक्चर हो तो इमेज चेंज हो रही है। तो माउस के कर्सर का स्टाइल क्या रखना है और कब चेंज होना है। अगर कहीं किसी इमेज पे लेके जाना है तो वो एक हैंड का जो इमेज आता है, ताकि आप क्लिक करें तो वो इमेज डाउनलोड हो जाए। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखनी है। एंड लास्ट वन इज इंटरफेस का ओवरऑल डिजाइन क्या होगा। टेक्स्ट बॉक्स लेबल, हाँ, जो हम टेक्स्ट बॉक्स पे लेबल लगा रहे होते हैं या जो हम पहले से बता रहे होते हैं, हिंट दे रहे होते हैं, वो फीडबैक हो सकता है। और सपोर्ट क्या है कि आप जैसे जैसे फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कभी आपने देखा हो तो पासवर्ड की जो जो फीड आपके पास फील्ड मैच होती चली जाती है, वो चीज ग्रीन होती चली जाती है। देखा है कभी आपने, कभी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें उन्होंने आपको सपोर्ट प्रोवाइड की होती है कि ये है, आप इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, एक कैरेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक होना चाहिए, एक स्पेशल। तो आप जैसे जैसे जो जो फील्ड क्राइटेरिया मीट होता चला जाता है, वो फीडबैक हो रहा होता है, वो सिस्टम टाइम टू टाइम मैनर पे दे रहा है। वो भी फीडबैक है, और एक फीडबैक टाइम ये भी है कि जैसे मैंने एक बटन प्रेस किया तो वो मुझे जब तक नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं, तो क्या वो मुझे कोई फीडबैक दे रहा है, कोई प्रोग्रेस बार शो कर रहा है, या क्या कुछ इस तरीके के एलिमेंट दिखा रहा है जिससे यूजर को कुछ फीडबैक मिल रहा हो कि हाँ सिस्टम में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट पे आ जाते हैं कि आपने करना क्या है। व्हाट टू सर्च, आपने करना है सर्च, पहले तो करनी है GUI टेस्टिंग चेकलिस्ट सर्च, जो आपको नेट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। ठीक है, बहुत आराम से आपको एक टेस्टिंग चेकलिस्ट मिल जाएगी जिसमें डिफरेंट टेस्ट केसेस बने हुए होंगे। ठीक है, आपको मैं टॉपिक असाइन करूंगी विथ योर नेम, मतलब हर नेम के साथ मैं एक टॉपिक दे दूंगी एक कंट्रोल का। जैसे कि लेट से मैंने जो फर्स्ट नेम है मोहम्मद जैन, उनको दे दिया टेक्स्ट बॉक्सेस। तो अब वो टेक्स्ट बॉक्सेस मैं किसी एक ही स्टूडेंट का बता रही हूँ, फिर जिसका जो टॉपिक होगा वो उसी टॉपिक के जो है अकॉर्डिंगली काम करेगा।
लेट से मैंने मोहम्मद जैन का टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्सेस, तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बॉक्सेस को ये डिफाइन करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्सेस कितने टाइप के हो सकते हैं। ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके का होगा, अगर नंबर इनपुट देना है तो क्या होगा, अगर पासवर्ड देना है तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स तो एक ही होगा, लेकिन उस टेक्स्ट बॉक्स पे आप डिफरेंट क्या क्या फिल्टर्स लगा सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट इमेजेस के साथ आप बताएंगे। ये मोहम्मद जैन का असाइनमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट बॉक्सेस को डिफाइन कर दिया इमेजेस के साथ, फिर ये तीन रिस्पेक्ट से टेक्स्ट बॉक्सेस की इमेजेस लेंगे। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में टेक्स्ट बॉक्स कैसे होगा, विंडोज बेस्ड आपके पास जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट उठा लें उसमें से टेक्स्ट बॉक्सेस से कोई 3-4 इमेजेस निकालने, और मोबाइल बेस्ड आपके पास एप्लीकेशन का टेक्स्ट बॉक्सेस क्या होगा, ठीक है। ये तीन इमेजेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से होंगे, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। तीनों एप्लीकेशन के रिस्पेक्टिवली जो आपका टॉपिक असाइन है उसके आपके इमेजेस निकालने हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जो टेस्टिंग चेकलिस्ट आप सर्च करोगे वो जेनेरिक टेस्टिंग चेकलिस्ट होगी, उसमें लेबल्स का भी होगा, पासवर्ड का भी होगा, ड्रॉप डाउन का भी होगा, लिस्ट बॉक्स का भी होगा, माउस का भी होगा, मल्टीपल होंगे। आपने अपने टॉपिक्स के हिसाब से, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, सो टेक्स्ट बॉक्सेस के हिसाब से तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग आपने जो है वो टेस्ट केसेस निकालने होंगे। लेट से अगर हम डेस्कटॉप बेस्ड टेक्स्ट बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन में रन करूं, फॉर्म ओपन हो, फॉर्म पे जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है बाय डिफॉल्ट मेरा कर्सर वहीं पे लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। एक ये टेस्ट केस हो गया, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा टेस्ट केस होगा जब मैं अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रही हूँ तो वो टेक्स्ट बॉक्स मुझे नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स पे ले जाए, ठीक है। ये डेस्कटॉप बेस्ड हो गया। वेब बेस्ड पे कि अगर मैं रिफ्रेश कर रही हूँ पेज को F5, रिफ्रेश करने पर प्रीवियस डाटा जा रहा है और बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कहाँ नेविगेट कर रहा है कर्सर को, ये वेब बेस्ड हो गया। मोबाइल में टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वो जो टेस्टिंग चेकलिस्ट है उसमें आपने तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग कैटेगराइज करना है। पहले तो आपने ये निकालना है कि टेक्स्ट बॉक्सेस के टेस्ट केसेस कौन से हैं। जब आपने टेक्स्ट बॉक्सेस के टेस्ट केसेस निकाल लिए, अब उनमें से कौन से हैं जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए हैं, कौन से हैं जो वेब बेस्ड के लिए हैं, और कौन से हैं जो डेस्कटॉप के लिए। कुछ तो सेम होंगे और कुछ चेंज हो रहे होंगे, और फिर उसी के हिसाब से मैं आपको एक टेस्ट केस का टेम्पलेट दे दूंगी, आपने उसको एक टेस्ट केसेस के टेम्पलेट में पूरा कंप्लीट करना है, एक पूरा फॉर्मेटिंग करनी है। ये आपका असाइनमेंट है। अब मैं एक काम ये करूंगी कि मैं आपको नेम वाइज जो है वो मैं आपको ये टॉपिक असाइन कर दूंगी, ठीक है। मोहम्मद जैन का टेक्स्ट बॉक्सेस है, उसके बाद जो है उसके आप इसको आप खुद ही जब बल्कि जनरेट करने हैं, मैं अभी बता देती हूँ कि किसका कौन सा है, ठीक है। नोट कर लें आप टॉपिक्स, मैं अभी के अभी बता देती हूँ, और जो एब्सेंट है उनको भी बता दीजिएगा या रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। अच्छा, जिन लोगों के टॉपिक सेम होंगे तो उनमें आपका जो है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की कि किसका ज्यादा बेटर है। तो जिसका ज्यादा बेटर होगा उसी को मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो कंपटीशन हो जाएगा, जिनकी असाइनमेंट रिपीट होगी लेकिन कॉपी होंगी तो फिर 0 मार्क्स मिलेंगे। मोहम्मद जैन का टेक्स्ट बॉक्सेस है। रेडियो बटन, शुजा अहमद का रेडियो बटन टॉपिक है। मुबशिर हुसैन का चेक बॉक्सेस है। अफनान रऊफ का कमांड बटन है। महबूब अहमद का ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस है। हुसैन हक का कॉम्बो बॉक्सेस है। मोहम्मद हसनैन का जो है वो लिस्ट बॉक्सेस है। मोहम्मद फवाज का डाटा पिकर है। मोहम्मद अब्दुल्ला आरिफ का स्लाइडर है। इसी तरह मोहम्मद हसान का टेक्स्ट बॉक्सेस रिपीट हो जाएगा। मैसम अब्बास रेडियो बटन। शहजाद हसन चेक बॉक्सेस। मोहम्मद अदनान अली कमांड बटन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस। उबैद आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस है। मोहम्मद मुसाब आपका कॉम्बो बॉक्सेस है। आसिफ अली भुट्टो लिस्ट बॉक्सेस। सईद एक सेकेंड होल्ड डाउन, ये मैं इसकी लिस्ट जनरेट करके आपको दे दूंगी, ठीक है। जिनको असाइन कर दिया उनको कर दिया, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स को मैं लिस्ट जो है वो सेंड कर दूंगी कि किसका क्या टॉपिक है। अच्छा, अभी टेस्टिंग वाले फिनोमेना अभी फिलहाल अभी इसको स्टॉप कर दें। अभी जो मैंने आपको स्लाइड से बताए हैं 2 स्टेप तक ही बताया है, तो वो 2 स्टेप तक ही आप अभी करेंगे राइट डाउन। अभी आप क्या करेंगे, टेस्ट केसेस अलग करके एज एन असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। फिर इसी असाइनमेंट को फिर हम आपके प्रोजेक्ट में कैसे मैं मैप करूंगी वो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। अब क्विज क्विज पे आ जाएं। ये है आपका क्विज।
इसके आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाटएवर आपको जैसे पॉसिबल हो। अभी मैं आपको कह रही हूँ ना, अभी होल्ड डाउन, अभी आपने सिर्फ 2 स्टेप पे काम करना है। अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने असाइनमेंट दिए उसकी लिस्टिंग करके एक डॉक्यूमेंट बनानी है, उसका इंट्रो देना है, तीनों प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट से उसकी इमेजेस देनी है। प्लेटफॉर्म तो आपको इजीली मिल जाएगा, टेक्स्ट बॉक्सेस ये तो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो डेस्कटॉप की कोई भी एक एप्लीकेशन खोलना है जिसमें टेक्स्ट बॉक्स हो, वो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके लगा दें। वेब बेस्ड कोई फॉर्म की इमेज लेके लगा दें, मोबाइल में कोई फॉर्म, फेसबुक का लॉगिन पेज ही दिखा दें। तो ये तो जनरल है ना, ये तो आपको मिल जाएगा। ये क्विज आप अपलोड करेंगे LMS पे। 15:38 हो रहे हैं मेरे पास, और इसका टाइम है आपके पास 20 मिनट बहुत है। 4 बजे मुझे ये असाइनमेंट क्विज सबमिट हो जाना चाहिए। आप चाहें तो इसको पेपर पे सॉल्व कर लें, पेपर पे सॉल्व करके इसकी जो स्क्रीन जो है वो या तो आप वर्ड पे फिर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करवा देगा मतलब ये क्विज सबमिट करवा देगा 4 बजे तक, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। 20 मिनट्स का, अच्छा चलो 4:10 तक सबमिट करवा सकते हैं, हाफ एन आवर दे दिया मैंने। 15:40 हो रहे हैं मेरे पास, 4:10 तक सबमिट करवा सकते हैं आप। जिसके पास लाइट नहीं है वो मोबाइल से लॉगिन करें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें कोई इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करें कि पेपर पे सॉल्व करें, उसके बाद चाहें तो वहीं से LMS पे अपलोड कर दें। ठीक है, आप पेपर पे करना चाह रहे हैं पेपर पे कर लें, उसके स्क्रीनशॉट लेके वर्ड पे लगा दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है। इसमें एक्सप्लेन करने वाली क्या बात है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिखा है, आपने इसको सॉल्व करना है। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी गिवन बतानी है इस बात की, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, नोट्स गिवन है, एजेस गिवन है, बस यहाँ पे 9 से एक आउटगोइंग